आई हूँ तब से मुझे तो कुछ देखने को मिला। बूढ़ी हो जाओ उसी घर में, लेकिन शब्द यही रहेंगे। क्यों जी? इसका मतलब मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज को, इस परिवार को अपना परिवार माना ही नहीं। और ये जरूरी हो जाता है कि पति जो है पत्नी को जिस समय विवाह करके लाता है, हमारी बेटी निगम सुन रही है और यहाँ उसका परिवार भी सुनता है। जिस समय हम अंतिम पड़ाव पर पहुंचेंगे, मैं फिर आपसे बात करूंगा, अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते निगम का गोत्र भी बदल जाएगा और इसकी परंपराएं भी बदल जाएंगी। आज तक यहाँ भले ही आपकी कोई भी परंपरा नहीं हो निगम के परिवार की, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा यहाँ के परिवार से कि आज के बाद आप अपनी परंपराओं को नहीं थोपेंगे निगम के ऊपर। क्यों? क्योंकि आज उसकी परंपरा उसके पति की परंपरा है। जैसे उसके पति की परंपरा है परिवार की, वैसी उसकी परंपरा बन जाएगी। वो आपके परिवार की परंपराओं में निर्वहन नहीं करेगी। इसलिए ध्यान रखें, जो माता अपनी परंपराओं को थोपती है बेटी के ऊपर, उस घर का नुकसान हो जाता है, नाश हो जाता है उस परिवार का। क्या माताएं अपने फोन कर करके बेटी को बताती ना, ये हमारे घर की परंपरा, तेरे घर की परंपरा कुछ और होगी, हमारे घर की परंपरा कुछ और है। हमारी समधन है, जब हमारा पुत्र हुआ तो समधन ने फोन किया अपनी बेटी को, उसने कहा देखो बेटा चवन्नी डाल देना इसके गले में, अठन्नी डाल देना, ऐसा उठा के रख देना, रुपया इसके गले में धागा काला बांध देना। उसने मुझे कहा पिताजी माताजी का फोन आया था ऐसे ऐसे। मैंने कहा फोन मिला अभी? हमने फोन मिलाया, नमस्ते आदि हुई। मैंने कहा देवी जी अपने घर की परंपराओं को अपने पास रखो, जैसा दोहत्र तेरा है ऐसा ही पोत्र बोलो मेरा है। मुझे भी कष्ट है, यदि उसको कोई कष्ट होता है तो मुझे भी कष्ट होता है, इसलिए मैं देखूंगा ठंडी चवन्नी का हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है। हम तो आज समाज के लोग हैं, हम मानते हैं इन चीजों को, आज भी ठीक है बच्चे। तो इसके लिए याद रखना कि पति की परंपराएं पत्नी की परंपराओं में तब्दील हो जाती है, पति का गोत्र पत्नी का गोत्र परिवर्तन में आ जाता है, तब जाकर के ये आगे बढ़ते हैं और उसी को कहते हैं स्वीकार करना। क्यों नहीं? स्वीकार यही होता है। तो आइए